मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय जिला अस्पताल गेट पर हुए एकजुट, बोले 2 माह से नहीं मिला वेतन, कहना कहां से हो रहा कटौती घोटाला। सोमवार की सुबह 9 बजे करीबन मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय जिला अस्पताल गेट पर एकजुट हो गए। इस दौरान वार्ड बॉय शिवम ने बताया 2 माह नवंबर दिसंबर की सैलरी नहीं आई, 5 वर्ष से वेतन वृद्धि नहीं हुई। 2022 में वेतन विद सर्विस चार्जेस 10,477 थी, कटकर 8,600 मिलने चाहिए, अकाउंट में वह भी नहीं मिल रहा। हमारा पीएफ ईएसआई 8,000 में से ही काटकर 7,500 दे रहे हैं। 2019 से ये घोटाला कहां से चल रहा है, इसका जवाब चाहिए, कहा। लगभग 115 से 120 वार्ड बॉय संघ ऐसा हो रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। हालांकि अंदर खाने चर्चा रही, बात अधिकारियों से न बनने पर वार्ड बॉय आदि की धरने की तैयारी का मन बन गया है। बात करोगे बात करेंगे, बात करोगे बात करेंगे, जो न माने झंडे से, जो न माने झंडे से, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद, नहीं तो भूसा लाल करेंगे, बात करोगे बात करेंगे, नहीं तो भूसा लाल करेंगे, बात करोगे बात करेंगे, नहीं तो भूसा लाल करेंगे। सरकारी अस्पताल प्रिंसिपल हाय हाय, प्रिंसिपल हाय हाय, भारतीय किसान यूनियन वाली जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन वाली जिंदाबाद, जो न माने झंडे से, जो न माने झंडे से, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, 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 सीएमएस मुर्दाबाद, सीएमएस मुर्दाबाद, सीएमएस मुर्दाबाद, सीएमएस मुर्दाबाद। तो आपके अधीन काम कर रहे हैं सर, आप ही नहीं सुनेंगे, लेबर की भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। पिछले 8 महीने से बंद नहीं हुआ। हाँ, अगस्त में खत्म हुआ टेंडर। सर हम 2023 में अगस्त में आपका टेंडर खत्म, उसके बाद हमने यहाँ पर धरना किया, हमको कोई बताया नहीं था। अरे उन्होंने बोला था कि टेंडर डल चुका, फिर डल चुकी है। 8 महीने से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद। अब 2 महीने से सब सैलरी नहीं मिली, आज बैठे हैं, आप बता दीजिए क्या करना है। आपकी बात पूरी हो जाएगी तब मिलेगी सर, क्या उससे बढ़ के मिलेगी, ये पूछना है पहले से। आप कान खोल कर नहीं बैठे, इन्होंने बता दिया। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों ने खूब नारे वारे लगा लिए, सब कर ली, अपनी ताकत दिखा ली। अभी ना दिखाई, सुनो, ताकत की बात हुई तो कभी दिखाई। सुबह 9 बजे से अवनी परिधि वालों के संपर्क में हूँ। अभी भी वो बहाने बना रहे थे। आज तक आपकी सैलरी इसलिए नहीं बढ़ी, सैलरी ऐसे बढ़ती है कि वो हमको आपके मानदेय का लेटर बना के भेजते हैं। अक्टूबर में प्रिंसिपल ने जो भी कहा उनके आश्वासन पे कहा होगा, लेकिन उन्होंने आज तक वो लेटर बना के नहीं दिया जिससे आपकी सैलरी बढ़ सके। मैं सुबह 9-10 बजे से लेके अब तक उनके ऊपर सवार था। उन्होंने ये लेटर लिख के दिया है 3 बार भी, ये लेटर करेक्शन 7 दिन के अंदर आपकी सैलरी आपके खाते में आ जाएगी, आपका एरियर आपके खाते में आ जाएगा 7 दिन के अंदर। अगली सैलरी बढ़ी हुई आएगी, क्योंकि जनशक्ति पोर्टल पर आपकी तनख्वाह चढ़ानी होती है। आपकी जनशक्ति पोर्टल पर जो तनख्वाह चढ़ी हुई है वो जो पुराने अनुबंध में लिखी हुई चली आ रही है, बढ़ेगी तब जब वो अपने स्तर से बढ़ी हुई तनख्वाह का आंकलन हमको भेजेंगे। ये जो अभी इन्होंने बताया कि लगभग 35 से 40 हज़ार, ये ऑफिस पे 10-15 मिनट से बैठ के जो उनका आंकलन की शीट आई है उसके हिसाब से बैठ के सारे बाबुओं ने मिलकर ये कैलकुलेट किया है कि आपको लगभग कितना पैसा मिलने वाला है एरियर का पूरे सप्ताह।
तो पूरी शीट वीट सब इस बीच में उन्होंने सब कुछ कर दिया है। मेरी कम से कम 40 बार बात हुई है इस बीच में, इसलिए आपके बीच में मैं नहीं आ सका। ठीक है, ये तो भरोसा आप लोगों को दिखाना होगा कि आपका मेरे अंदर विश्वास है या आपको अपनी ताकत पे विश्वास है। ताकत तो हमने पहले भी दिखाई थी, लेकिन सुबह 9-10 बजे से अवनी परिधि वालों के साथ मेरी साफ हर तरह से बात हुई है। मैंने उनको कह दिया कि मैं उन लोगों से बात करने तब जाऊंगा जब आप मुझे आश्वासन देंगे लिख के 7 दिन के अंदर, और कितनी बढ़नी है। हमारी तरफ से, ऑफिस की तरफ से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने आगरण भेज दिया है ईमेल पर, लंबा चौड़ा खर्रा है पूरा साहब, वो चढ़ना शुरू हो जाएगा और ये 7 दिन के अंदर आपकी ये एरियर आपके खाते में आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, आज आपने काम नहीं किया, इसकी तनख्वाह कटनी चाहिए या मिलनी चाहिए? अगर सहमत नहीं हो तो यहीं बैठो जब तक पैसा नहीं मिले। देखिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुन लो दूसरा है ये बिजली से जो आप लोग संतुष्ट हो, आप लोग संतुष्ट हो, ये बताओ भाई। आज ये बात बताइए, हमने आज धरना किया, हमने सभी को अवगत कराया, पर आज हमारी इतनी जल्दी सैलरी कैसे आ गई? अभी तो बजट नहीं था। अरे इतनी जल्दी नहीं आई है, बजट की बात नहीं है इसमें। आप नहीं, अभी आप समझ नहीं रहे। मैं आपको खुल के बोलूँ कि इसने आपकी सब लोग काम पे जाइए, सब लोग काम पे, सब लोग काम पे जाइए, काम पे जाइए। आप जिसको बात करनी है ऑफिस में आइए, काम पे चलने सर। प्रिंसिपल साहब तो बात ही ना कर रहे हैं सर। ये कौन सा बात है? मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूँ। नहीं, मैं सर सर एक मिनट शिवम, प्रिंसिपल के लिए तारीफ जाना चाहिए। एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार उपाध्याय है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रदेश सचिव हूँ। और यहाँ पर आज मालूम पड़ा कि आज यहाँ पे हमारे किसानों के भाइयों बहनों जो वार्ड बॉय का काम इस मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं, तो उनका 5 वर्ष से उनकी नियुक्ति है और 2 महीने से वेतन नहीं आया है। और उनका जो वेतन है 7,524 रुपये उनको मिलता है एक व्यक्ति को। अगर इतने पैसे मिला तो कैसे उनका भरण पोषण हो पाएगा? कोई उनकी बढ़ोतरी नहीं है। इसी संबंध में यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु का पूर्ण समर्थन है और अनिश्चितकालीन अगर कोई भी नहीं सुनेगा या अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बात की तो वो ये कहते हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके से मतलब प्रिंसिपल के बयान हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से माननीय योगी जी, मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का जो भोयाबाद में जो काम कर रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल को अब यहाँ से भागना पड़ेगा और यहाँ से हट जाएंगे वो, तभी हम लोग यहाँ से उठाएंगे। अब हमने ठान लिया है। शिवम जी, आप किस पद पर हैं और क्या आज वार्ड बॉय के पद पर आए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिला अस्पताल में? किस विषय को लेकर क्या मामला है? हमारी 2 माह से नवंबर दिसंबर की सैलरी नहीं आई और वेतन वृद्धि नहीं हुआ 2019 से 5 वर्ष से। तो जो श्रम विभाग के अनुसार 6 माह में जीरो लगता है, वो पैसा नहीं मिल रहा और अभी तक जो पैसा कटता जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, हम उसकी जाँच चाहिए। इसी के लिए आप एकजुट हुए हैं? 2022 में हमारी वेतन विद सर्विस चार्जेस 10,477 थी, हमें कट के 8,600 मिलनी चाहिए थी अकाउंट में, वो भी हमें नहीं मिल रही है। हमारे PF ESI 8,000 में से ही काट के 7,500 रुपये हमें दे रहे हैं। ये घोटाला कहाँ से 2019 से चल रहा है, इसके में जांच चाहिए पूर्णता। तो इसके लिए आपने पहले भी हमने धरना दिया था, पहले ही प्रिंसिपल साहब को अवगत कराया था। उन्होंने बोला था अक्टूबर को जो तुम्हारी सैलरी आएगी वो सैलरी वृद्धि होकर आएगी, बट अभी वो भी झूठा आश्वासन दिया गया, हमें ऐसा कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई। लगभग कितने वार्ड बॉय के साथ ऐसा हो रहा है? कम से 115 से 120। जी, यहाँ मेडिकल कॉलेज में किस पद पर है? आज आप लोग एकजुट हुए यहाँ पर, क्या कारण है? सैलरी 2 माह से नहीं आई हमारी। 2 माह से सैलरी नहीं आए। आपने कंफर्म किया, मतलब अपने उच्च अधिकारियों से क्या बताया गया? कंफर्म किया है, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। तो लगभग कितने वार्ड बॉय हैं जिनकी सैलरी नहीं आई है? 120 वार्ड बॉय। तो आज आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या मतलब आपका क्या आपने प्लान बनाया, मतलब क्या करेंगे आज? सैलरी और वेतन वृद्धि के लिए मांग करेंगे।
सर आज कॉलेज में हड़ताल की गई है बाडवाओं द्वारा, क्या मामला है? जितने भी जैसा आप देख रहे हैं अपनी पढ़ी के उससे है संचालित कंपनी के द्वारा इन लोगों का अनुबंध पिछले 1 साल से नहीं हुआ। कंपनी को बार बार कहा जा रहा है कि तुम अपना अनुबंध कराओ, उसके बाद में सैलरी इनकी आती रहेगी। काम कर रहे हैं सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं किसी की सैलरी गायब हो जाएगी, सबको सैलरी मिलेगी। अब इनकी जो वो है कंपनी अपनी प्रति की जिम्मेदारी है कि वो अपना अनुबंध जो किया है वो अपना अनुबंध पूरा करे वो अनुबंध, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी जो 2 महीने की सैलरी थी वो आ गई है, 2 महीने की पिछले नवंबर दिसंबर की थी वो आ गई है। तो अब इन लोगों को मेरे हिसाब से स्ट्राइक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्राइक करते क्यों आई सैलरी, उससे पहले क्यों नहीं आई? इसीलिए क्योंकि अनुबंध नहीं हुआ था। अभी तत्काल अनुबंध कैसे हो गया? अभी नहीं हुआ अनुबंध अभी भी नहीं हुआ है। कंपनी से ये कहा जा रहा है कि तुम अपना अनुबंध करा के लाओ, अभी फिलहाल के लिए 2 महीने की सैलरी निकाल दीजिए। इनका कहना है वेतन बढ़ोतरी की मांग को भी लेके इनने कहा गया पूर्व में 2 महीने पहले भी कह दिया था 2 महीने में आ जाएगी। एम्प्लॉई लगाए गए वो सब कंपनी की जो वो है शर्तें हैं, कंपनी के नियम है, उनके अनुसार लगाए गए। तो जो शर्तें नियम अनुसार है वो काम सबको मिलेगा। तो 2 महीने पहले ने क्यों झूठा आश्वासन दिया गया था, क्या मामला था? झूठा आश्वासन हमने नहीं दिया, कंपनी ने अनुबंध अभी तक नहीं दिया। आपके पूर्व प्रिंसिपल साहब द्वारा आश्वासन दिया गया था 2 महीने में बढ़ के आ जाएगी। कहा गया है बार बार हमारी तरफ से कि तुम इसका अनुबंध कराओ, लेकिन कंपनी अनुबंध करा के नहीं ला पा रही। इसका कारण ये है आपके द्वारा ही बता रहे कर्मचारी कि आपके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था 2 महीने में वेतन बढ़ के आ जाएगी। वो जो पहले इससे बात हुई थी उस समय ये आया था कि इनका 8 साल में एक बार वेतन की जाएगी, लेकिन सबसे पहले अनुबंध, जब तक अनुबंध पूरा नहीं होगा ये बात तो बात की है। इन लोगों का कहना है कि पे स्लिप से कम सैलरी आ रही है, आखिर वो क्यों नहीं पूरी हो रही? मैं भी मानता हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, एक बार जब अनुबंध जो नया होगा उस अनुबंध में ये बात आएगी कि वो सैलरी पहले से ज्यादा मिलेगी। ये 2022 का अनुबंध है इनके पास। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद अनुबंध होगा। अरे उसके भी सैलरी कमानी 2022 से। अरे 2022 में अब आपने वार्ता की है, आपकी वार्ता से संतुष्ट हुए? संतुष्ट तो देखो, संतुष्ट ना होने का कारण इस समय कोई भी नहीं है। इस समय कायदा ये बनता है कि इनको अपने काम पर जाए, जो यहाँ पर एडमिट है मरीज बेचारे, उनको आवश्यकता है उनके अपनी उन्नत सेवा दें और अपना दायित्व का अपने का उन्हें निर्वाह करें। सुबह 8 बजे से बैठे धरने में, अभी तक आपके प्रिंसिपल नहीं आए, ऐसा क्यों? कोई देखिए प्रिंसिपल को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, कंपनी से जब तक अनुबंध ये लोग नहीं होगा तब तक ये दिक्कतें आएगी। अभी फिलहाल में के लिए 2 महीने की सैलरी नहीं आई है सर, 1 महीने की। तो ये बात प्रिंसिपल साहब क्यों नहीं आके यहाँ कहने आई? देखिए ये सब बातें अब प्रिंसिपल साहब से आप बात कर लीजिएगा, मैंने अपना जो था वो बता दिया। थैंक यू। ठीक धरना था, कैसे खत्म हुआ? देखिए मैटर क्या है, ये अवनी परजी नाम की कंपनी आउटसोर्सिंग जो यहाँ पर वार्ड बॉय की अपॉइंटमेंट के लिए नियुक्त है, इनका 2021 में जेम पोर्टल से अनुबंध हुआ था और उसके अंतर्गत इनको सैलरी जो तय थी वो दी जाती रही थी। चलो भैया, तरीका ये होता है जब समय समय पे कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या श्रम विभाग के द्वारा सैलरी में या मानदेय में बढ़ोतरी होती है तो वह बढ़ोतरी का पत्र इस कंपनी के द्वारा हमारे कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना होता है, जिसके अंतर्गत जनशक्ति पोर्टल पर वो बढ़ा हुआ मानदेय अपलोड कर दिया जाता है और अगली वाली तनख्वाह उसी दर से बनती है। यह व्यवस्था कुछ इस प्रकार बताई गई कि हर 6-6 महीने में होता है, लेकिन आज तक पिछले 3-4 सालों में उस कंपनी ने इस प्रकार का कोई प्रपत्र यहाँ उपलब्ध नहीं कराया कि इसको बढ़ी हुई सैलरी दे दी जाए। तो ये उसी विसंगति के कारण ये धरना प्रदर्शन इन कर्मचारियों का चल रहा था। आज जब ये ज़्यादा हो गया और हम उनको पिछले 2 महीने से इस बात की बात कर रहे थे कि हमें आप बढ़े हुए दर का कागज़ उपलब्ध कराइए, जिसके कारण से इनकी सैलरी नहीं आ पा रही थी। आज जब हमने उनको कहा कि आपको ये भेजना, मैं धरना स्थल पर तभी जाऊंगा जब आप इससे संबंधित हमको ये कागज़ दे देंगे, इनकी अब आगे सैलरी कितनी बढ़ेगी और पिछले दिनों का एरियर कितना बनता है इनका। हमारे पास पैसा देने की मना नहीं है, लेकिन कागज़ आप देंगे और उस कागज़ के अनुसार जनशक्ति पोर्टल पर वो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ही हम इनको पैसा हम इनको नहीं देते हैं, पैसा वही कंपनी इनको पे करती है। हम जनशक्ति, हम अवनी परिधि के द्वारा हमें दिए गए बिल का भुगतान अवनी परिधि को करते हैं, तो इनके भुगतानकर्ता हम नहीं हैं, इनके भुगतानकर्ता अवनी परिधि कंपनी है और हम अवनी परिधि को
एक मुश्त पैसा देते जो वो बिल बनाकर हमें भेजते। तो आज तक हम जो अवनी प्रदी को पेमेंट करते आए हैं वो वही करते आए जो वो हमसे मांगते थे, हम उन्हें दे देते थे। ये फ़र्क इस बात का था कि उनके द्वारा हमें कोई कागज़ आज तक उपलब्ध नहीं कराया था, जो आज हमने सुबह 10 बजे से लेकर अब तक 2 बजे तक उनके साथ एक्सरसाइज करके उनसे वो कागज़ निकलवा लिया है और उसमें बढ़े हुए मानधन और पिछला एरियर इनको मिलना शुरू हो जाए।